गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे और इसी पढ़ाई के क्रम को आज की इस क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। हम अध्ययन कर रहे थे प्राथमिक व्यवसाय का और प्राथमिक व्यवसाय के भिन्न भिन्न प्रकारों का अध्ययन करते हुए हमने कई प्रकार के 7 प्रकारों में से कई प्रकार के प्रकारों का हमने अध्ययन कर लिया था। उसी कड़ी में आज हम अध्ययन करते हैं प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत लकड़ी काटना। अब प्यारे बच्चों, लकड़ी काटना एक परंपरागत व्यवसाय है जिसको प्रारंभ में मानव अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काटता था। धीरे धीरे मानव का बौद्धिक विकास हुआ और मानव ने इसको व्यावसायिक आधार पर करना शुरू कर दिया। व्यावसायिक आधार पर करना शुरू कर दिया तो अपन बात करें वर्तमान परिप्रेक्ष्य की, तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लकड़ी काटना और प्राचीन समय में लकड़ी काटना दोनों व्यवसाय भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं। देखिए किस प्रकार से अपन इनका अध्ययन करते हैं। लकड़ी काटना एक प्राथमिक व्यवसाय है। लकड़ी काटना एक प्राथमिक व्यवसाय है और इसमें लकड़ी को काटना, उसके लट्ठे बनाना तथा उसको आरा मशीन तक लेकर जाना सम्मिलित किया जाता है। लकड़ी काटना जो प्राथमिक व्यवसाय है उसमें एक तो लकड़ी को काटना, काटने के बाद उसके लट्ठे बनाना और लट्ठे बनाने के बाद उसको आरा मशीन तक लेकर जाना, ये सारी चीजें शामिल होती हैं लकड़ी काटने के व्यवसाय में। अब देखिए, जैसे प्राचीन समय था, पहले लकड़ी को ईंधन के लिए काटा जाता था। प्रारंभ में जो लकड़ी काटने का व्यवसाय था वो सिर्फ और सिर्फ ईंधन तक सीमित था। फिर जैसे जैसे मानव का बौद्धिक विकास हुआ, मानव का सामाजिक विकास हुआ, मानव का आर्थिक विकास हुआ, तो मानव ने इसको कच्चे माल के रूप में भी काटना शुरू कर दिया और कच्चे माल के रूप में कागज उद्योग और फर्नीचर उद्योग के लिए कच्चा माल प्राप्त किया जाने लगा। तो प्यारे बच्चों, हम कह सकते हैं कि प्रारंभ में जब लकड़ी काटना एक प्राथमिक व्यवसाय था तो लकड़ी को सिर्फ ईंधन के लिए काटा जाता था, परंतु वर्तमान समय की बात करें तो इसको कच्चे माल के रूप में काटा जाता है जो विभिन्न प्रकार की औद्योगिक इकाइयों में विनिर्माण का कार्य करता है, या तो कागज उद्योग या फिर फर्नीचर निर्माण का कार्य करता है। अब अपन बात करें लकड़ी काटने के क्षेत्रों की, तो लकड़ी काटने के क्षेत्र है वो इस प्रकार से है। देखिएगा आप लोग, देखिए लकड़ी काटने के क्षेत्र एक तो है उष्णकटिबंधीय प्रदेश और दूसरा है शीतोष्णकटिबंधीय प्रदेश। दोनों में क्या क्या भिन्नताएं हैं, या यूं कहें दोनों ही प्रदेशों में लकड़ी काटने का जो व्यवसाय है वो किस प्रकार से किया जाता है, वहां पर वृक्ष किस प्रकार के हैं, किन किन यंत्रों का, औजारों का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम यूं कह सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय जो ये प्रदेश हैं इनमें आज भी प्राचीन तरीके से लकड़ी काटने का काम किया जाता है, और ये जो शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश है इनमें आधुनिक तकनीकी का उपयोग करते हुए आधुनिक तरीके से लकड़ी काटने का काम किया जाता है। चलिए हम इसे एक एक करके अध्ययन करते हैं। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में लकड़ी काटने का काम प्राथमिक स्तर पर किया जाता है। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में लकड़ी काटने का काम प्राथमिक स्तर पर किया जाता है, वहीं शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में यह काम व्यापारिक स्तर पर किया जाता है। यहां इसका स्तर बढ़ जाता है, इसको व्यापारिक स्तर पर संपन्न किया जाता है। अगला देखिए, जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश है उनमें कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, यानी इनमें विभिन्न प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे साल, सागौन, महोगनी, चंदन और रोजवुड। और जो ये शीतोष्णकटिबंधीय प्रदेश के जो वन है इनमें एक ही प्रकार के वन पाए जाते हैं, इनमें एक ही प्रकार के वन पाए जाते हैं। यहां जहां साल, सागौन, महोगनी, चंदन, रोजवुड भांति भांति के भिन्न भिन्न प्रकार के वन थे, यहां एक ही प्रकार के वन पाए जाते हैं या एक ही प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। अगला देखिए, उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में वृक्ष काटने में प्राचीन और साधारण औजार काम में लिए जाते हैं। ये जो उष्णकटिबंधीय
प्रदेश हैं इनमें लकड़ी काटने का काम, हमने बात की थी कि ये प्राचीन तरीकों पर आधारित है या नवीन तरीकों पर आधारित है। तो इनमें प्राचीन और साधारण औजारों का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि यहाँ लकड़ी काटने, वृक्षों को काटने और लट्ठे बनाने में मशीनों का सहयोग लिया जाता है, या यूं कहें मशीनों के माध्यम से लकड़ी काटने का और लट्ठे बनाने का काम किया जाता है। अगला देखिए, ये जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश है इनकी लकड़ी बड़ी कठोर होती है, इनकी लकड़ी कठोर होती है, जबकि इनकी लकड़ी बहुत ही मुलायम होती है। इनकी लकड़ी कठोर और इनकी लकड़ी मुलायम, तो इस कठोरता और मुलायमता के अनुसार इनका उपयोग भी बदल जाता है। यहाँ देखिए, इनका उपयोग इमारती और फर्नीचर बनाने में किया जाता है, एक तो इमारती लकड़ी के रूप में, दूसरा फर्नीचर बनाने के रूप में। इधर देखिए इसका औद्योगिक उपयोग है, इनमें मुलायम लकड़ी है इसलिए उससे लुगदी बनाई जाती है, उससे कागज निर्माण किया जाता है, उससे पैकिंग का सामान बनाया जाता है। ये लकड़ी कठोर है, ये मुलायम है, इस कठोर लकड़ी से इमारती और फर्नीचर के रूप में उपयोग में लिया जाता है, और इस तरफ ये मुलायम है इसलिए इससे लुगदी, कागज, पैकिंग का सामान बनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये तो थी लकड़ी को काटने की बात, लकड़ी काटने के व्यवसाय की बात। लेकिन धीरे धीरे मानव की जनसंख्या बढ़ रही है, मानव आर्थिक विकास की ओर बढ़ रहा है। तो इस आर्थिक विकास और व्यवसायिक विकास के कारण मानव ने वृक्षों की अंधाधुंध कटाई शुरू कर दी, और इस अंधाधुंध कटाई का परिणाम ये हुआ कि आज ये वृक्षों को काटना एक विश्व के लिए विशाल समस्या बन गई है। तो लकड़ी काटना या यूं कहें वनों को काटना एक समस्या है, उस समस्या का भी हम लोग अध्ययन करते हैं। चलिए आइए, लकड़ी काटना एक वैश्विक समस्या है। जैसे जैसे लकड़ियों को काटा जा रहा है, वनों का विनाश किया जा रहा है, वैसे वैसे ये एक समस्या भी बनती जा रही है। देखिए क्या क्या समस्याएं हैं। एक तो इससे वन क्षेत्र तेजी से घटते जा रहे हैं। वन क्षेत्र है वो वृक्षों की अंधाधुंध कटाई के कारण तेजी से घटते जा रहे हैं। दूसरा देखिए, मिट्टी का अपरदन बढ़ रहा है। हवा, पानी आदि के द्वारा मिट्टी की जो ऊपरी उपजाऊ परत है वो हटती चली जा रही है, क्योंकि वृक्षों की जो जड़ें हैं वो मिट्टी को जकड़ कर रखती हैं, और वो वृक्षों को काटने से वो जकड़न खत्म हो जाती है और मिट्टी का अपरदन होता है। उपजाऊपन घट रहा है। अब अपक्षय, अपरदन या यूं कहे अनाच्छादन की क्रिया के द्वारा मिट्टी की जो ऊपरी परत है, ऊपरी उपजाऊ लेयर है, वो हट जाती है हवा और पानी के माध्यम से। अब इस अनाच्छादन, अपरदन, अपक्षय के कारण जब मिट्टी की ऊपरी परत हट जाती है तो वो मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है, उसका उपजाऊपन घट जाता है। अगली समस्या देखिए, मृदा अपरदन के कारण नदियों में बाढ़ आ रही है। मृदा अपरदन बढ़ता जा रहा है, उसके कारण जो नदियां हैं उनमें बाढ़ आ रही है, और नदियों में बाढ़ आने से उनके जो बहाव क्षेत्र हैं, बहाव क्षेत्र में जो गांव हैं, जो आबादियां हैं, वहां पर विशाल जन, अन्न और धन की हानि हो रही है। तो ये बहुत ही विश्व के सामने विकराल समस्या है। अगली समस्या देखिए, लगातार वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से पर्यावरण असंतुलित होता जा रहा है। पर्यावरण असंतुलन की समस्या उत्पन्न हो गई है। तो इसलिए हमें अधिकाधिक वृक्ष लगाने चाहिए, और जो वृक्षों की जो अंधाधुंध कटाई है उसे बंद करना चाहिए। या यूं कहे, एक मानव समुदाय के लिए हमें एक प्रेरणा इस प्रकार से रखनी चाहिए कि सभी लोग, पढ़े लिखे और निरक्षर, सभी प्रकार के लोग इस पर्यावरणीय इन समस्याओं की ओर जागरूक हों, ताकि प्रकृति को और मानवीय जीवन को बचाया जा सके। तो प्यारे बच्चों, यह था प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत लकड़ी काटना। एक प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत लकड़ी काटने का हमने अध्ययन किया, उसके क्षेत्रों का अध्ययन किया और उससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं का अध्ययन किया। हाँ तो बच्चों, लकड़ी काटने के बाद, लकड़ी काटना प्राथमिक व्यवसाय के बाद, अब हम अध्ययन करते हैं मछली पकड़ना। मछली पकड़ना भी एक प्राथमिक व्यवसाय है जो प्राचीन काल से मानव के द्वारा अपनी उदर पूर्ति के लिए,
अपनी भूख को शांत करने के लिए, या यूं कहें अपने भोजन के रूप में मछलियों को मानव पकड़ता आया है। मछली जो पकड़ना है यह भी शिकार, आखेट के अंतर्गत ही आता है। एक प्रकार का ये भी शिकार या आखेट ही है। तो प्यारे बच्चों, वर्तमान में भी मछलियां पकड़ी जाती हैं, लेकिन वर्तमान में जो मछली पकड़ना है वो व्यावसायिक आधार पर, व्यापारिक आधार पर किया जाता है। विभिन्न जलाशयों में मछलियों को पाला जाता है, उन्हें विभिन्न प्रकार की औषधियां, चीजें खिलाकर उन्हें हष्ट पुष्ट मोटा बनाया जाता है। तो वो प्राथमिक व्यवसाय में नहीं आता, वो औद्योगिकरण हो गया। हम बात कर रहे हैं प्राथमिक व्यवसाय की, और प्राथमिक व्यवसाय में मछली पकड़ना एक परंपरागत व्यवसाय है, जिसमें प्राकृतिक रूप से उपलब्ध मछलियों को ही पकड़ा जाता है। प्राकृतिक रूप से उपलब्ध मछलियों को ही पकड़ा जाता है, जिनके माध्यम से मानव भोजन प्राप्त करता है। अब मानव भोजन प्राप्ति के लिए कौन कौन से स्थानों से, कौन कौन से स्थलों से मछलियों को पकड़ता था, देखिए एक एक करके अध्ययन करते हैं। मछलियां पोखरों से, तालाबों से, नदियों से, नालों से, झीलों से तथा तटवर्ती क्षेत्रों में पकड़ी जाती थी। तो प्यारे बच्चों, मानव के द्वारा प्राथमिक व्यवसाय के रूप में मछली पकड़ना कौन कौन से स्थानों पर होता था? पोखरों में, तालाबों में, नदियों में, नालों में, झीलों में और तटवर्ती क्षेत्रों में, जहां प्राकृतिक रूप से उपलब्ध मछलियों को मानव के द्वारा भोजन प्राप्ति हेतु पकड़ा जाता था। और देखिए, इसके अलावा जो ताजे पानी के स्रोत हैं, जो खुले और तटवर्ती समुद्र हैं, उनमें भी तटवर्ती प्रदेशों में रहने वाले या तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के द्वारा मछलियों को पकड़ा जाता है। आगे देखिए, सर्वाधिक मछलियां शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ठंडी तथा गर्म धाराओं के मिलन स्थल पर पकड़ी जाती है। प्यारे बच्चों, यदि आपसे ये कोई पूछे कि विश्व में सर्वाधिक मछलियां किस वाले स्थान पे पकड़ी जाती हैं, तो आप कह सकते हैं कि महासागरों में, जहां पर गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा का मिलन होता है, उस स्थान पर एक प्लैंकटन वनस्पति विकसित होती है, जो मछलियों के लिए बहुत ही उपयोगी होती है, या यूं कहें मछलियों का चहेता खाद्यान्न है। तो प्यारे बच्चों, एक बार आप कक्षा 11 का जो हमने कक्षा 11 में महासागरीय धाराएं पढ़ी थी, एक बार उसे आपको स्मरण होगा, तो हमने पढ़ी थी उत्तरी विषुवत रेखीय जो धाराएं थी, उनमें गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जल धारा है, जिसको यूरोप का कंबल कहा जाता है। तो गल्फ स्ट्रीम की जो धारा है, ये फ्लोरिडा के तट से जब आगे बढ़ती है तो ऊपर से लेब्राडोर की ठंडी जल धारा आती है। आपको याद होगा, फ्लोरिडा के तट से जब गल्फ स्ट्रीम आगे बढ़ती है तो ऊपर से एक लेब्राडोर ठंडी जल धारा आती है। तो गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धारा, लेब्राडोर ठंडी जल धारा, जब दोनों मिलती हैं, ये दोनों न्यू फाउंडलैंड के समीप मिलती हैं। न्यू फाउंडलैंड के समीप जब गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर दोनों धाराएं मिलती हैं, उस स्थान को कहा जाता है ग्रांड बैंक। और उस वाले स्थान पर एक वनस्पति विकसित होती है, जिसको प्लैंकटन या प्लेक्टेपस वनस्पति कहा जाता है, जो मछलियों का बहुत ही लोकप्रिय भोजन है, जिसे मछलियां खाकर, और मछलियों के लिए पौष्टिक भी बहुत होता है, जिसको खाकर मछलियां हैं वो हट्टी कट्टी मोटी मोटी हो जाती हैं। तो उसके द्वारा मानव को पकड़कर अपने भोजन की पूर्ति की जाती है। वर्तमान में व्यावसायिक आधार पे भी किए जाते हैं। तो सर्वाधिक मछलियां कहां पकड़ी जाती हैं, आप समझ पाए होंगे, ठंडी और गर्म जल धाराओं के मिलन स्थल पर। आगे देखिए, मछली पकड़ना जो व्यवसाय है, उसके उद्देश्य क्या क्या है, कि मानव अपने कौन कौन से उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मछली पकड़ने का काम करता है। चलिए देखिए, भोजन, तेल, चमड़ा आदि प्राप्त करने के लिए, भोजन, तेल, चमड़ा प्राप्त करने के लिए, और दुधारू पशुओं को खिलाने के लिए, दुधारू पशुओं को भी मछलियां खिलाई जाती हैं, और खाद बनाने के लिए। भोजन, तेल, चमड़ा प्राप्त करने के लिए, दुधारू पशुओं को खिलाने के लिए और खाद प्राप्त करने के लिए।
इन सभी उद्देश्यों के लिए मानव मछलियों को पकड़ता है। अब मछलियां मानव पकड़ता है तो विश्व के कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां मछलियों को पकड़ा जाता है? देखिए अपन उनका भी अध्ययन करते हैं। विश्व के प्रमुख मछली पकड़ने वाले क्षेत्र तो संख्या में 4 हैं। देखिए पहला है उत्तरी प्रशांत महासागरीय तटवर्तीय क्षेत्र, उत्तरी प्रशांत महासागरीय तटवर्तीय क्षेत्र। दूसरा आता है उत्तरी अटलांटिक तटीय अमेरिकन क्षेत्र। विश्व में मछली पकड़ने के प्रमुख क्षेत्रों में दूसरा आता है उत्तरी अटलांटिक तटीय अमेरिकन क्षेत्र। तीसरा आता है उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र। उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र में भी बहुतायत में मछलियां पकड़ी जाती हैं। अगला आता है जापान सागर क्षेत्र। तो प्यारे बच्चों, ये विश्व के प्रमुख 4 क्षेत्र हैं जहां पर मछली पकड़ने का काम किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि प्राथमिक व्यवसाय में मछली पकड़ना आपको समझ में आया होगा। मछलियां प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है, वहीं पकड़ी जाती है। ये पोखर, तालाब, नदी, नालों, झील और तटवर्ती क्षेत्रों में पकड़ी जाती है। उसके अतिरिक्त ताजे पानी के स्रोत, खुले और तटवर्ती समुद्री प्रदेशों में पकड़ी जाती हैं। हमने अभी बात की कि सर्वाधिक मछलियां कहां पकड़ी जाएंगी? जहां गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा का मिलन होगा, वहां पर प्लैंकटन वनस्पति विकसित होगी। तो उस प्लैंकटन वनस्पति के लिए मछलियां बहुतायत में विकसित होंगी, वहां पकड़ा जाता है। किन किन उद्देश्यों के लिए मछलियां पकड़ी जाती हैं? भोजन, तेल, चमड़ा प्राप्त करने के लिए, दुधारू पशुओं को खिलाने के लिए और खाद बनाने के लिए। तो इस प्रकार से उम्मीद करते हैं कि लकड़ी काटना और मछली पकड़ना दोनों ही प्राथमिक व्यवसाय आपको समझ में आए होंगे। तो लगातार अपना अध्ययन बनाए रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।